फिर एक बार आपका स्वागत है। हम मिनी शाहीन बाग जो फारूक नगर टेका नाका में है और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस अभियान के तहत यानी कि NRC CAA के विरोध में नागपुरी नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आकर समर्थन दे रहे हैं। और ये भी बताता चलूं कि एक शायर ऐसा होता है जो दबी छुपी ज़बान में क्या से क्या कह देता है और उसकी आवाज़, उसकी बात, उसके अल्फाज, उसके शब्द तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। मेरे साथ में एक शायर साहब है जिनका नाम शहजादा कलीम साहब, जो लखनऊ से यहाँ आए हैं। हमदर्दी देखिए कि इंसान इतना आज के दौर में इतना मसरूफ़ होने के बाद, इतना बिज़ी होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं जज्बा ज़रूर रखता है। तो आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं और कुछ बात करेंगे NRC CAA और NPR को लेकर। तो सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नागपुर की आवाम को जिन्होंने यहाँ पर एक शाहीन बाग इस्टेब्लिश किया और इसके ज़रिए से पूरे देश और दुनिया में NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़, CAA काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, ढेर सारी मुबारकबाद। और इसलिए भी पूरे देश से ये शाहीन बाग मुख्तलिफ है क्योंकि नागपुर वो जगह है जहाँ से राष्ट्रभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाली एक संस्था ने 60 साल तक तिरंगे को नहीं फहराया अपने मुख्यालय पे, लेकिन आज उन्हीं के सामने, उन्हीं के मुख्यालय के सामने एक शाहीन बाग इस्टेब्लिश करके नागपुर की माँओं और बहनों ने हाथों में तिरंगा लेकर अपने देश के आईन, अपने देश के संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रही हैं, इसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस देश का हर बाशिंदा इस देश का नागरिक है और इस देश का जिम्मेदार शहरी है। गृह मंत्री साहब को ये चाहिए कि शाहीन बाग की बहनें पिछले 2 महीनों से अगर देश के संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए बैठी हुई हैं तो वो खुद जाके उनसे बात करें। हमारा जो रहनुमा होता है, हमारा जो मुखिया होता है, उसका दिल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। उन्हें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 6 साल के, 6 महीने के बच्चे माएँ और बहनें अपनी गोद में लेकर पिछले 2 महीनों से बैठी हुई हैं। ठंड थी, कितनी खतरनाक सर्दी थी, उसमें भी बैठी हुई थी, लेकिन हमारे देश के रहनुमा के सर पर बिल्कुल जुआ नहीं रहेगी कि वो जाके उन माएँ और बहनों की एक बार खैरियत ले सके। होना ये चाहिए था। आज पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान के इस एहतजाज के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। विदेशों में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कान के नीचे हमारे गृह मंत्री साहब को जो है होश नहीं आ रहा है, वो उन बहनों की खैरियत लेने नहीं जा रहे हैं। होना तो ये चाहिएगा जितना जल्दी हो सके गृह मंत्री साहब को जाना चाहिए और उन माँओं और बहनों की आवाज़ों को सुनना चाहिए, उनकी मांग को सुनना। क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझ के इसके टाल मटोल को टाल रही है? देखिए, हर सरकार की अपनी एक रणनीति होती है। बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये सियासी रणनीति है। अगर सियासी रणनीति न होती तो इसके पहले भी देश में नागरिकता देने का कानून था, इसके पहले कानून था। जब पहले से ही कानून इस देश में मौजूद है नागरिकता देने का, तो इस बार ये नया कानून लाने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई? मैं पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे एक राजनीतिक विमर्श मानता हूँ। जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर काफ़ी लोग हैं, दूसरा उमर खालिद हो गए, इन लोगों को बिल्कुल स्टेज पे आने नहीं दिया जा रहा है, सरकार के विरोध में कोई बात करने नहीं दी जा रही, क्या ये सही है? देखिए, सब देश के नागरिक हैं और हमारा संविधान इस देश के हर नागरिक को पूरी आज़ादी के साथ किसी भी कानून के खिलाफ जिससे हम आप सहमत नहीं है आवाज़ उठाने का हक देता है। आर्टिकल 14 हमें इसी बात की इजाज़त देता है, राइट टू इक्वलिटी का। अगर हमारा संविधान हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है तो चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो कन्हैया कुमार है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्हें भी आवाज़ उठाने का हक है। किसी को यह कह दिया जाए कि आप डाइस पे मत आइए, आप आवाज़ मत उठाइए, ये कहाँ इंसाफ की बात है? ये तो तानाशाही है। या तो तानाशाही कर लीजिए या तो हुकूमत कर लीजिए, उनका नहीं है। मीडिया से मैं एक अपील करता हूँ कि इस लड़ाई को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से न देखा जाए। आप सब इस देश के चौथे स्तंभ है, चौथे पिलर है। आज अगर मीडिया ने ही सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद देश के नागरिकों को और हमारी माँ और बहनों को इस तरह से रात में एहतजाज करने की जरूरत न पड़ी। मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए हमको आपको सड़कों पे आना पड़ा। और मजबूरी यह है कि जब आज हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो मीडिया इसे हिंदू और मुसलमान का नाम दे रही। आप किसी भी प्रोटेस्ट को ले लीजिए, चाहे वो नागपुर का हो, चाहे वो दिल्ली का शाहीन बाग हो, या वो जो है हैदराबाद का हो, या वो जो है पटना का हो, किसी भी मजहब के लोग वहाँ, सिर्फ एक मजहब के लोग वहाँ नहीं है,
सभी जात और मजहब के लोग बैठे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी तंजीम के लोग बैठे हुए हैं। आप सबको पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तानी मानकर इस बात को दिखाना चाहिए और इस आवाज़ को उठाना चाहिए। ये मुसलमान की आवाज़ नहीं है, ये हिंदुस्तानी की आवाज़ है, ये हिंदू मुसलमान की आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी की आवाज़ है और हिंदुस्तान की आवाज़ है। ये हिंदू और मुसलमान की आवाज़ नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानी की आवाज़। और मीडिया से अनुरोध किया गया है कि वो सच्चाई का सामना कर लाए, सच्चाई को सामने लाए और सच्चाई को आईने की तरह वो पेश करे। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी देखते रहे TNN 24।